हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, जो लोग सर्विस की इंतज़ार में हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि आपके अपने लोकल में जो है किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वैसे युवक और युवतियाँ जिनके उम्र 18 साल हो गया है और अधिकतम 40-45 साल 50 साल कुछ भी है, और आप चाहते हैं कि आपको अपने शहर में या फिर शहर के बाहर दूसरे स्टेट में नौकरी मिले आपके अपने कौशल के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा मौका है। रोजगार मेला 2025 यहाँ पर आपका लगने जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर लगने जा रहा है? तो किरीबुरू में, पश्चिमी सिंहभूम जिला में। अगर यदि आप यहाँ से यहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो झारखंड के 24 में से 24 जिले के लोग जो है इस मेला में जाकर के भाग ले सकते हैं और अपने दम पर, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए और आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे कंपनियों के बारे में, कौन कौन सी कंपनियाँ आएंगी, कौन कौन सी सीटें यहाँ पे खाली है, कितने सैलरी आपको मिल जाएगा और इस रोजगार मेला में जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि ये रोजगार मेला आखिर लग कब रहा है। तो ये रोजगार मेला आपका लग रहा है 20 दिसंबर 2025, दिन पड़ रहा है शनिवार। आपको पता है कि झारखंड के लगभग सभी जिले में अभी दिसंबर के महीने में जो है रोजगार मेला बहुत अच्छी खासी लग रही है। सभी जिले में डेली हम देख रहे हैं 1 से 2 जिला में आपको रोजगार मेला चालू है। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2025 को सुबह में आपको 10:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाना है। क्या क्या लेके पहुँचना है, क्या क्या आपको करना है, सारा कुछ हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग ऊपर वाला पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, रोजगार मेला 2025 राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में नियोजन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग नियोजनालय किरीबुरू द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन दिनांक 20 दिसंबर 2025 शनिवार को सुबह में 10:30 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक नोवामुंडी प्रखंड परिसर में किया जा रहा है। मेले का निम्नांकित प्रमुख नियोजकों का उपस्थित रहने की सहमति है। पहला चीज तो डेट आपको हम बता दिए 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। आपको देखिए लोकेशन क्या है, तो नोवामुंडी प्रखंड परिसर, नोवामुंडी का जो प्रखंड परिसर है, यहीं पर आपका रोजगार मेला लगने जा रहा है। सुबह में 10:30 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक आप कभी भी जाकर के इंटरव्यू दे करके अपना नौकरी साथ ही साथ जो है ऑफर लेटर लेकर के आ सकते हैं। अब तो ये हो गया आपको कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है। अब आपका हो गया कि अगर यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 वर्ग के लोग जुड़ गए हैं। एक पहला, जो पहले कभी ना कभी रोजगार मेला में भाग ले चुके हैं वो हैं, दूसरा वो है जो कभी भाग नहीं लिए हैं, पहली बार वो रोजगार मेला का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो जो पहली बार रोजगार मेला का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो है झारखंड के किसी भी जिला के निवासी हैं तो इस मेला में आप जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब आपके पास झारखंड नियोजन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या है कि किसी भी साइबर कैफे में जाकर के बोलिएगा कि हमें जो है झारखंड नियोजनालय ऑफिस का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो जाकर के वो कर देंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिया हुआ है, झारनियोजन.झारखंड.gov.in। इसके ऊपर भी जाकर के क्लिक करके आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। और बाकी अब रह गया दोनों के लिए हम बता देते हैं, नए और पुराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस मेला में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको झारनियोजन.झारखंड.in से जो है आपका नियोजनालय ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन है वो लग जाएगा पहला नंबर पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद दूसरा नंबर में आपको क्या देना होगा, आपका आधार कार्ड। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर में आपका क्या है, आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रिज्यूमे, बायोडाटा। 4 नंबर में क्या होना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस। जो अगर किसी पोस्ट में यदि वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास वो जो है वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो। 5वां नंबर में क्या है आपके पास? कम से कम 2 फोटो। ठीक है, 2 फोटो आपके पास होना चाहिए। 6ठा नंबर में आपके पास क्या है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो सभी के पास रहता ही है। ठीक है, तो जनरली बेसिकली जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाते हैं। चलिए हम लोग और पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखते हैं। अतः योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो है पूर्व में निबंधित नहीं है, वे झारखंड के किसी भी नियोजनालय में अपना निबंधन अथवा www.झारनियोजन.झारखंड.in पर जाकर के जो है अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त मेला में नियोजक या फिर नियोजन के प्रतिनिधि के समक्ष जो है नियोजनालय का निबंधन कार्ड, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, देखिए हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा के साथ में 20/12/2025 नोवामुंडी प्रखंड परिसर में जो है आपको उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब हम आपको बताते हैं कि टोटल इसमें देखिए कंपनियां कितना आ रही है, टोटल 10 कंपनियां आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे सभी में देखेंगे
कोरापुट उड़ीसा में आपका वैकेंसी खाली है, होम ब्लॉक में है, होम ब्लॉक में है। उसके बाद देखिए ये तो केरला के लिए है 3 नंबर का सीट। और उसके बाद देखिए झारखंड में 4 नंबर का जो है, ये पूरे झारखंड में आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया में मिल जाएगा, पुणे महाराष्ट्र, गदगा कर्नाटका के लिए है, मैंगलोर के लिए है, राजकोट के लिए है। तो चलिए जो लोकल में पहले वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका देखिए कोरापुट तो आपको लोकल ही पड़ेगा। क्या है पोस्ट का नाम, तो कोल पीबीए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, चाईबासा का ये कंपनी है। हेल्पर का 50 सीट खाली है, ठीक है। नॉन मैट्रिक, अगर यदि आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। फ्रेशर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कोई भी काम आप नहीं कर रहे फिर भी आपको काम मिल जाएगा। 18 साल से 35 साल होना चाहिए, मेल, और 12,000 आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बार वेंडर है, 10 सीट खाली इसमें है, और कारपेंटर का 20 सीट खाली है। सब में देखिए 8वां से 10वां पास के लिए मांग रहा है, सभी में फ्रेशर मांग रहा है। किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम आयु जिनका 35 साल तक है वो इसमें जा सकते हैं, सभी पुरुष इसमें जा सकते हैं। सबका सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच में रखा गया है। उसका देखिए LIC में अगर यदि काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो LIC में भी आपका सीट खाली है। एडवाइजर और बीमा सखी का देखिए 75 सीट खाली है, जिसमें आपका सिर्फ फीमेल काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस लेने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर देखिए मैट्रिक पास होना चाहिए। और एडवाइजर में भी 75 सीट खाली है पुरुष के लिए, इसमें भी फ्रेशर है, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों काम कर सकते हैं। 18 साल से 65 साल के बीच उम्र है तो कर लेंगे। 22,000 रुपये आपको कमीशन बेस्ड सैलरी मिलेगा, होम ब्लॉक में आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए इलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आपका पैकेजिंग का है, हेल्पर का है, हाउस कीपिंग का है, मटेरियल हैंडलिंग का है। इसमें सीटें हैं 50, 25, 15 और 10, ठीक है। तो 50 और 25, 75 और 15 आपका हो गया 90 और 10, 100 सीट इसमें खाली है, ठीक है। 18,000 तक सैलरी मिलेगा, खाने पीने का सारा आपको सुविधा मिलेगा। अगर यदि आप केरला तरफ जाना चाहते हैं, तमिलनाडु काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो। 4 नंबर में देखिए झारखंड में जो आपको काम मिल जाएगा ये है आपका रेवल टेक्नोलॉजी रांची, ठीक है। इसमें देखिए BDM का 5 सीट खाली है, ग्राफिक डिजाइनर का 10 सीट खाली है, IT टेक्नीशियन का 30 सीट खाली है, HR एग्जीक्यूटिव का 20 सीट खाली है, असिस्टेंट HR मैनेजर 15 सीट खाली है, सॉफ्टवेयर डेवलपर 10 सीट खाली है, डिलीवरी बॉयज के लिए 100 सीट खाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50 सीट खाली है, अकाउंटेंट का 20 सीट खाली है, टेलीकॉलर के लिए 100 सीट खाली है, और रिसेप्शनर जो गर्ल है, फीमेल जो है, उनके लिए भी 50 सीट यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो सभी में मेल फीमेल सभी में काम कर सकते हैं। कुछ एक जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि मेल, ये डिलीवरी बॉय, इसमें सिर्फ मेल वाले काम कर सकते हैं। सभी का सैलरी आपका देखिए 10,000 से लेकर के 15,000 18,000 तक का रखा गया है, और सभी में आपको झारखंड में काम मिल जाएगा। उम्र रखा गया है सबका 18 साल से 35 साल। तो अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अब इसमें भी जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया में यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, रश्मि मैन पावर परसुडी जमशेदपुर के लिए, यहाँ पे ऑल इंडिया में वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या करिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरह से जो है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जाना है। सब कुछ समझने बुझने के बाद अगर यदि मान के चलिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको जो है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी ले लेना है, कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वो सब चीज़ें जो आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पर, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होता है तो इंटरव्यू निकालने में आपको सुविधा होगा, समझे। और अगर यदि आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रक्रिया हो जाता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर यदि वहाँ पे बढ़िया से परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाते हैं तो उसमें भी क्या है, रिजेक्शन का संभावना बन जाता है, ठीक है। तो चलिए 20 तारीख को आप लोग जाइए रोजगार मेला में। और अगर यदि किसी तरह का और डाउटफुल कुछ हो, आपको कुछ समझना हो, जो समझ में नहीं आता हो, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो है इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।